तो देखो वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले ही मैं तुम्हें डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे कोई वीडियो बना रहा हूँ एंड वीडियो में पहली बार पढ़ा रहा हूँ या समझा रहा हूँ। सो अगर कोई गलती हो, अटक जाऊँ तो प्लीज़ माफ़ कर देना, ठीक है? उसको ज़्यादा सीरियसली मत लेना। आई विल ट्राई माई 100% एंड देखते हैं वीडियो कैसा बनता है। जो भी स्ट्रेटेजी में मैंने बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा सिंपल एंड स्वीट है, कोई भी कर सकता है। तुम चलते फिरते खाते पीते कैसे भी कर सकते हो। अभी जल्दी से बिना टाइम वेस्ट और किए जल्दी से मैं स्ट्रेटेजी तुम्हें बता देता हूँ एंड वीडियो ख़त्म होते ही सीरियसली पढ़ने बैठ जाना, ठीक है? सो आज है 20 नवंबर एंड आज तुम्हें बिजनेस स्टडीज़ में चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ इन द सेंस तुम्हें प्रॉपर पढ़ना है उसको, जो भी फीचर्स है उसकी मीनिंग है प्रॉपर डिटेल में पढ़ना है उसको। एंड तुमने जो भी पूरे साल भर में बुक से तुम पढ़ रहे थे उसको ही पढ़ना डिटेल में, ठीक है? एंड हाँ, पढ़ने के साथ पेंसिल लेके बैठना, जो भी कीवर्ड्स है तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना है और फिर आगे जो भी मैं तुम्हें बताऊँ वहाँ पे वो हेल्प करेगा। सेकंड चीज़ है, रात को जब तुम सो उसके पहले ही तुम्हें सिर्फ हेडिंग पढ़नी है और रात मन में ही वो रिवाइज़ करना है कि हाँ मैंने सुबह ये चीज़ पढ़ी थी। प्रॉपर इंग्लिश में ट्राई करना है कि तुम इंग्लिश में उसको रिवाइज़ करो, इंग्लिश में वो बोलो तो रिवाइज़ हो जाएगा। वन टाइम रिवीजन हुआ फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का। दूसरे दिन यानी 21 को तुम्हें मॉर्निंग में फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का माइंड मैप से रिवाइज़ करना है। अगर तुम्हारे पास माइंड मैप नहीं है तो मुझे कमेंट बता देना, तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। मेरे पास जो माइंड मैप्स है PW की तरफ से वो मैं गूगल ड्राइव में अपलोड करके मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसमें 1 से लेके 12 चैप्टर के सारे माइंड मैप में डाल दूंगा, तो तुम वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है? 21 को उठते ही फ्रेश होते ही चाय वाय पी लेना, फिर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का 10 मिनट या 15 मिनट में माइंड मैप से रिवाइज़ कर लेना। तो ये तुम्हारा हो गया सेकंड टाइम रिवीजन फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर का। फिर वो रिवीजन होने के बाद तुम्हारे बिजनेस स्टडीज में थर्ड और फोर्थ चैप्टर को कंटिन्यू करना है। थर्ड चैप्टर आई थिंक बिजनेस एनवायरनमेंट है एंड फोर्थ चैप्टर प्लानिंग है। एक चैप्टर मॉर्निंग में कर लेना एंड दूसरा चैप्टर 4 प्लानिंग शाम को कर लेना। तो 3 और 4 चैप्टर तुम्हारे पढ़ लो, एकदम केयरफुली पढ़ना जैसे तुमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ा था। अंडरलाइन करना, प्रॉपर रीड करना, ठीक है? फिर रात को सोने से पहले 3 और 4 चैप्टर का जो तुमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में किया था हेडिंग पढ़ना, उसको रिवाइज करना एंड हो सके तो ऐसे एक्सप्लेन करना कि तुम किसी और को पढ़ा रहे हो। तो सोने से पहले 3 और 4 चैप्टर का पढ़ लेना, हेडिंग से रिवाइज कर लेना। 22 नवंबर को तुम्हें 1 से लेके 4 चैप्टर 2 दिन का जो भी तुमने पढ़ा उसको माइंड मैप से पढ़ना है। तो जो 2 बार रिवाइज हो जाएगा, 2 या 3 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? और इसके पीछे का लॉजिक मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे किसी टीचर ने बोला था, मेरे जो 10th में जो टीचर थे उन्होंने मुझे बताया था जिस चीज़ को जितनी बार रिवाइज करोगे वो चीज़ तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी। फर्स्ट टाइम तुम रीड करोगे, रात को सोने से पहले हेडिंग से एक्सप्लेन करोगे एंड दूसरे दिन तुम मॉर्निंग में माइंड मैप से रिवाइज करोगे तो वो दिमाग में बैठता रहेगा। एंड जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे तुम उसी चैप्टर को बार बार पढ़ रहे हो तो वो दिमाग में बैठ जाएगा। एंड सुबह पढ़ने का मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बोला था कि 4 से 8 बजे तक तुम जो भी पढ़ोगे वो दिमाग में जल्दी बैठेगा। बिना ज़्यादा फालतू बात किए मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। 22 नवंबर को तुम्हें 1, 2, 3, 4 चैप्टर का माइंड मैप से रिवीजन करना है, जो तुम्हें ऑलमोस्ट 20 मिनट्स ही देना। देन आफ्टर तुम्हें मॉर्निंग में एंड शाम को 5 एंड 6 चैप्टर करना है। 1, 2, 3, 4 चैप्टर रिवीजन कर लिया। अब तुम्हें मॉर्निंग में 5th चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ना है डिटेल में, क्योंकि जो 5th एंड 6th चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के BST के लिए। तो 5 और 6 चैप्टर मॉर्निंग में और शाम को डिवाइड कर देना, और अंडरलाइन तो तुम कर ही रहे होंगे। एंड शाम को वही चीज़ 5, 6 चैप्टर जो तुमने आज किया है उसको रात को हेडिंग से पढ़ना है, हेडिंग से रिवाइज करना है। सो 23rd को 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर को माइंड मैप से वापस रिवाइज करना है। तो तुम देख लो 1 और 2 चैप्टर जिसको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे होंगे वो कितनी बार रिवीजन हो गया। फिर वही सेम चीज़ 7, 8 चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना और अंडरलाइन करते रहना। रात को हेडिंग के साथ इसी चैप्टर को रिवाइज करना। 24 को 1 से लेके 8 तक सारे माइंड मैप से रिवाइज कर लेना। तो 9 एंड 10 चैप्टर तुम पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से अंडरलाइन के साथ। माइंड मैप से तुमने रिवीजन कर ही लिया होगा 8 चैप्टर तक। फिर रात को वही हेडिंग से रिवीजन करना। 25 को तुम्हें 1 से लेके 8 तक माइंड मैप रिवीजन करना है। 9 और 10 हेडिंग रिवीजन करनी है, क्योंकि 10th वाला चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 से लेके 9 तक तुम माइंड मैप से कर सकते हो, एंड जो 10 चैप्टर है उसको हेडिंग से वापस करना। जो तुमने रात को किया ना वैसे ही उस दिन करना। और उस दिन तुम्हें 11 एंड 12 चैप्टर करना है। 12 चैप्टर आई नो बहुत ज़्यादा सिंपल है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हालांकि बहुत सारे लोगों को उसमें भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो उस दिन तुम्हारा 12 चैप्टर पूरे फिनिश हो जाएंगे। फिर लास्ट डे 26 को तुम्हें क्या करना है, 1 से लेके 12 तक सारे चैप्टर्स को
हेडिंग के साथ अगर कर सकते हो बहुत अच्छी बात, वरना माइंड मैप से रिवाइज़ कर लेना। मैं तुम्हें लिंक तो प्रोवाइड कर ही दूंगा, उसमें तुम रिवाइज़ कर ही सकते हो माइंड मैप से। फाइनली 26 नवंबर को यानी 1 2 3 4 5 6 7 डे पे तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें बोला था, एक वीक के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एंड हालांकि तुमने रिवीजन भी साथ ही कर ही रहता है, हेडिंग भी पढ़ी, माइंड मैप से भी रिवाइज़ किया, तो तुम्हें अच्छे से दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएगी। तुम जैसे ही सोचोगे और तुम्हें उसका डिस्क्रिप्शन भी दिमाग में आ ही जाएगा अगर तुमने सच में ऑनेस्टली पढ़ा है और मेरी चीज़ों को फॉलो किया है तो। फिर लास्ट डे बोलना मत हर्षल, तुमने बताया वो तो काम किया ही नहीं। मेरे में तो काम कर रही है, ठीक है। मैं अभी कौन से 6 चैप्टर मैंने आज फिनिश कर लिया है, 24 तक मेरा हो जाएगा। 26 तक तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था, 1 वीक के अंदर तुम्हारा पूरा सिलेबस BS में मैं कवर करवा दूंगा और अच्छे से करवा दूंगा। तो अगर तुमने इस चीज़ों का ध्यान रखोगे, प्रॉपर रिवीजन करोगे, प्रॉपर मेरी बातों का ध्यान रखोगे, तो अच्छे से याद हो जाएगा। फिर तुम्हें वो एंड टाइम में प्री बोर्ड में पूरे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर प्री बोर्ड आएगा तो तुम्हें सिर्फ वो माइंड मैप से पढ़ लेना जो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा।